Hey friends, this is Amit Mulani. I am here in Hong Kong with the particular show called Hong Kong International Diamond, Gem and Pearl Show. मैं अभी हूँ भंडेरी लैब-ग्रोन डायमंड के स्टॉल पे और मेरे साथ है इनके सीईओ मिस्टर स्नेहल डुंगरानी. सर, हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? थैंक यू. आई एम सो गुड सर. सबसे पहले तो आई एम सो फॉर्चुनेट दैट कि भाई मुझे आपका इंटरव्यू लेने का मौका मिला. थैंक यू. बिकॉज जहाँ तक मैं जानता हूँ भंडेरी लैब-ग्रोन डायमंड जो है ये स्पेसिफिकली सीवीडी में मेरे ख्याल से वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट ग्रोवर. वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोवर ऑफ सीवीडी डायमंड्स. एब्सोल्युटली. एंड तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि सीवीडी का मतलब होता है केमिकल वेपर डिपोजिशन. ये काइंड ऑफ द डायमंड ही है, बट इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें स्नेहल भाई बताएंगे. स्नेहल भाई, व्हाट एग्जैक्टली द सीवीडी इज? CVD is a technique by which we produce diamonds in a lab, हाँ, and that's why it is called lab-grown diamond. परफेक्ट. And CVD is a technique. It is chemical vapor deposition. यस. और दूसरी तरीके से भी lab-grown diamond ग्रो होते हैं, या लाइक HPHT है. तो ये CVD एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग ये डायमंड ग्रो करते हैं. तो सर HPHT में और सीवीडी में क्या बेसिक डिफरेंस है? HPHT और CVD में टेक्निक का डिफरेंट है, हाँ. और थोड़ा साइंटिफिकली जो उसके पैरामीटर्स है उसमें भी थोड़ा डिफरेंट है. अच्छा. So chemical vapor deposition diamonds are superior than HPHT diamonds. ओके ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट. सर, सबसे एक बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके पास से मुझे चाहिए वो ये है कि राइट नाउ जो भी नेचुरल डायमंड का पूरा मार्केट है उनके सामने मैं ये बोल सकता हूँ कि 25% तक सीवीडी या तो HPHT का मार्केट डेवलप हो रहा होगा. Yes, हो रहा है. It's more than 25%. मोर देन 25%. Yes, तो आप इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? CVD डायमंड का और जो भी लैब ग्रोन डायमंड का जो बिजनेस है उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है. और डे बाय डे इको फ्रेंडली डायमंड क्या? और जो भी मिलेनियल्स है, हाँ जेन जेड है, हाँ. वो सब जो यंगस्टर्स है वो CVD डायमंड को एज ए इको फ्रेंडली डायमंड बहुत पसंद कर रहे हैं. यस, प्रिफर कर रहे हैं. तो डे बाय डे इसका मार्केट रोज बढ़ रहा है. यस. ये इको फ्रेंडली डायमंड के बेस पे मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्फ्लिक्ट फ्री डायमंड होते हैं. जैसे कि नेचुरल डायमंड जहाँ से भी लाए जाते हैं, इट माइट बी हैपन दैट कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट या ब्लड फ्री डायमंड हम इसको बोल सकते हैं, जो ब्लडेड डायमंड हो सकते हैं. जबकि अगर हम उसको ग्रो करते हैं और बट ऑब्वियस लेबोरेटरी में तैयार करते हैं तो ये 100% नेचुरल है. जैसे स्नेहल भाई ने बताया कि आने वाले टाइम में जो जेनजी पूरा जनरेशन है ये डेफिनेटली नई तरीके से लैब-ग्रोन डायमंड को अपना एक प्रोडक्ट के तौर पे चूज करता है, बिकॉज ये नेचुरल भी है और साथ में ये प्राइस में भी कहीं ना कहीं इट इज मच अफोर्डेबल देन नेचुरल डायमंड. एब्सोल्युटली. तो सर, थोड़ा मुझे इसके बारे में बताइए ना कि प्राइस में कितना % वेरिएशन होता है नेचुरल और सीवीडी के अंदर. सो इफ यू कंपेयर विथ नेचुरल डायमंड, ये नेचुरल डायमंड से 1/3 या तो 1/3 से भी लो प्राइस में मिल जाता है. 1/3 से भी लो प्राइस में. तो मैं सर ये मान सकता हूँ कि आज तक नेचुरल डायमंड के रिगार्डिंग मार्केट ऐसा था जिनके पास पैसा हो भर भर के शायद वही डायमंड परचेज कर पाते थे, या तो जिनको डायमंड का शौक हो. पर अब लैब-ग्रोन डायमंड की बदौलत मिडिल क्लास पब्लिक भी डायमंड को परचेज कर पाएगी. तो एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो बायर के तौर पे ओपन होगा फ्यूचर. आज तक क्या होता था हाँ, कि लेस देन 1% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वही डायमंड पहन पाती थी एब्सोल्युटली. बिकॉज ऑफ प्राइस. या ट्रू. तो ये जो लैब ग्रोन डायमंड है वो हर एक क्लास उसको अफोर्ड कर सकता है, एब्सोल्युटली. और दिखने में कोई फर्क नहीं होता है. केमिकल, फिजिकल, ऑप्टिकल, थर्मल सब प्रॉपर्टीज नेचुरल डायमंड जैसी यस, है. परफेक्ट परफेक्ट. तो एवरीबडी कैन वेयर एंड एवरीबडी कैन अफोर्ड दिस डायमंड. डायमंड फॉर एवरीवन. That is lab grown diamond. हाँ, that was the statement. Diamond Yes, diamond is for everyone. now. Yes, yes. Absolutely. And मैं तो बोलता हूँ कि ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इनोवेशन है. Yes. जहाँ पे मिडिल क्लास पब्लिक जो डायमंड की फील लेना चाहती है वो लैब ग्रोन के थ्रू ये बहुत आराम से ले सकते हैं. So it is the best innovation of mankind. Absolutely, best innovation of the mankind. Yes, yes. So statement of the day that this is the best innovation of the mankind. One more thing, Snehal bhai, I want to ask. स्पेसिफिकली हांगकांग शो जो है इसका डायमंड को लेके कितना महत्व है और आप इस शो को किस तरह से देखते हैं फ्यूचर के लिए? हांगकांग शो है वो चाइना और जो इसके जितने भी कंट्रीज है उसके लिए हांगकांग एक बहुत अच्छा प्लेस है. Absolutely. और हांगकांग इज लिविंग प्लेस. या लाइव रहता है. मतलब हाँ, जिंदा लगता यस, जिंदा लगता है. Yes. तो यहाँ पे जब शो होता है तो ये सब कंट्री से जो भी विजिटर्स है, बायर्स है, ट्रेडर्स है और ज्वेलर्स है, वो ये शो की विजिट करती है. इसीलिए हांगकांग शो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल डायमंड
मर्चेंट मर्चेंट्स, यस यस एंड मुझे ये भी लगता है कि स्पेसिफिकली सितंबर मंथ में जो शो होता है इसी मेरे ख्याल से दूसरी कोई कंपनी की तरफ सितंबर में भी होता है और ये मार्च में भी होता है, दो तो बड़े दोनों शो होते हैं, हाँ तो दोनों शो जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है इक्वली इम्पोर्टेंट एंड मेरे ख्याल से भंडेरी लैब ग्रोन डायमंड तो एवरी ईयर पार्टिसिपेट करते हम लोग दोनों शो करते हैं एंड एब्सोल्युटली आपका स्टॉल देख के भी पता चलता है कि मतलब किस लेवल पे ये प्रेजेंटेशन जो है वो मोड लेता होगा बायर के तौर पे, जो बायर को कनेक्ट करने की बात है या जो भी हमारा स्पेसिफिकली कॉन्वर्सेशन विद द बायर्स होता है वो। सर डायमंड ये ऐसा प्रोडक्ट है जिनके बायर को ढूंढना अगर गूगल पे हम स्टडी करें तो ये पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली मुझे इतना यहाँ पे विजिट करके इतना तो समझ में आया कि अगर डायमंड को बेचना हो तो आपको कहीं पे ना अपना बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये सुना भी है और मैं यहाँ पे आने के बाद ये मानता भी हूँ कि हांगकांग इसके लिए एक बहुत अच्छा बेस है जब आप एशियन कंट्रीज़ को फोकस करते हो तो सर आपकी कंपनी के भाई ऑफिस यहाँ पे ऑलरेडी है, आप मुझे हमारे 4 साल से यहाँ ऑफिस है। हाँ बिल्कुल, और ये सब कंट्री को हम लोग कैटर करते हैं यहाँ से, चाइना बिल्कुल बिल्कुल और जो भी। तो सर आप मुझे थोड़ा ये बता सकते हैं कि हांगकांग को बेस बनाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? ये फार ईस्ट और चाइना जो है हाँ। वो चाइना की बाइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। यस एब्सोल्युटली। तो चाइना में नेचुरल डायमंड भी इतना बिकता है, यस तो लैब ग्रोन डायमंड भी उतना बिकेगा ही। एब्सोल्युटली, धीरे धीरे एंड दैट्स व्हाई वी हैव वन बेस इन हांगकांग। परफेक्ट। और ये भी है कि पर्टिकुलरली चाइना और हांगकांग के बीच में एग्रीमेंट्स है, तो अगर कोई चाइनीज परचेज करता है तो उसको ड्यूटी नहीं लगती। इवन अगर हम हांगकांग के अंदर इंडिया से इंपोर्ट करें तो भी ड्यूटी नहीं लगता। तो अल्टीमेटली इट इज अ विन विन सिचुएशन। यस यस, विन विन सिचुएशन बायर एंड ट्रेडर्स, सेलर के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, अगर कोई भी नया एंटरप्रेन्योर डायमंड बिजनेस को लेके एंटर होना चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो उनको अपने दिमाग में क्या चीज़ें लेके चलना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल बिजनेस में आगे बढ़े? जैसे मैंने आपको बताया कि आज तक लेस देन 1% लोग डायमंड पहनते थे, तो अभी डायमंड पहनने वालों की जो भी तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। एब्सोल्युटली। तो वो सबको हम लोग इसमें फोकस कर सकते हैं। यस। और वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ तक आज तक डायमंड पहुँचा नहीं है, ज्वेलरी पहुँची नहीं है। तो दिस इज राइट टाइम टू एंटर इनटू मार्केट। बिल्कुल। और लैब ग्रोन डायमंड की ज्वेलरी के साथ आप बहुत सारे कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ कोई नहीं पहुँचा है, तो वो सब कंट्री को हम टैप कर सकते हैं क्योंकि सब अनटैप्ड है। और मैसेज में ये दूंगा कि आप अपनी खुद की ब्रांड बनाओ और जो भी ट्रस्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिलेशनशिप और ट्रस्ट के ऊपर ही बिजनेस चलता है। Absolutely. तो जो यंगस्टर है उसकी तो मैं यही सलाह देता हूँ कि आप ट्रस्ट से काम करो और रिलेशनशिप बहुत अच्छा मेंटेन करो, तो आपका बिजनेस ग्रो होगा ही होगा। फ्यूचर तो ब्राइट है ही। फ्यूचर ब्राइट है। स्नेहल भाई, मैं आपकी दो बातों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँगा खासतौर पे व्यूअर के लिए। सबसे पहले तो लैब ग्रोन डायमंड के रिगार्डिंग मार्केट बहुत वास्ट है और अभी तक तो मैं बोलता हूँ, जैसे आपने बताया वैसे अभी तक तो हम कहीं पे पहुँचे ही नहीं। अगर हम बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव से तो हम लोगों को बहुत सारे मार्केट डिगिंग करने की ज़रूरत है। बहुत सारे मार्केट ऐसे हैं जहाँ पे डायमंड आज तक पहुँचा नहीं है और लैब ग्रोन को अगर हम वहाँ पे पहुँचाए तो मुझे लगता है बहुत बड़ा मार्केट हमारे लिए ओपन होगा जो कि अनटैप पोटेंशियल है। और इंडिया और सूरत के पास तो वो पोटेंशियल है क्योंकि वहाँ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। और सबसे ज़्यादा सीवीडी डायमंड अभी सूरत में ग्रो होते हैं वर्ल्ड में। तो जो भी इंडियंस और स्पेशली जो गुजरातीज एंड सूरतीज है उसके लिए तो ये बहुत अच्छा स्कोप है। हाँ, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि दोनों हाथों में लड्डू है। यस। और दूसरी बात जो आपने स्नेहल भाई बताई जो मुझे बहुत टच कर गई वो ये कि आप ट्रस्ट डेवलप करो। अगर अपने बायर के साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस में जाना हो तो ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और पेशेंस को बनाए रखें क्योंकि बिजनेस को ग्रो करना हो तो पेशेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं, आप इम्पेशेंस है तो इस बिजनेस को आप ऐसे ही ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओवरनाइट एम्पायर खड़ा नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली। एंड आप बेच भी प्रीशियस प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, तो बट ऑब्वियस उसको लेके इतना प्रीशियस आपको भी बनना पड़ेगा बिकॉज आपका बायर आपके ऊपर ट्रस्ट तब कर पाएगा जब आप उस प्रीशियसनेस को दिखाएंगे। पक्का। तो स्नेहल भाई, लिटरली आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये हमारे व्यूअर को बहुत काम आएगी और मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि अभी लैब ग्रोन डायमंड के बिजनेस में बहुत स्कोप है। अगर आपके जैसे एंटरप्रेन्योर, स्पेसिफिकली जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको इस तरह के सजेशंस प्रोवाइड करें तो आने वाले टाइम में हम इसी कैटेगरी के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर से लैब ग्रोन डायमंड को दुनिया के कहीं कोने में पहुंचा सकते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन सर। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सेम हियर, आई एम विशिंग यू सर कि आपकी कंपनी भी दुनिया के हर कोई कोने में लैब ग्रोन डायमंड को लेके पहुंचे। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। Amit Milani and team, India's best export-import business trainers.